नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर ज्ञान गोदावरी चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके, जैसा कि आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है ना, नेटवर्क के कारण आपको लाइव क्लासेस एक दो दिन से नहीं मिल पा रही हैं, तो थोड़ा सा एक दिन आप इंतजार करिए। उसके बाद आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, लाइव क्लासेस मिलेंगी। एक दो दिन थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो ये जो आपकी जो टॉपिक है ये रिकॉर्डेड जाएगी, जैसा कि इसके पहले संसद फर्स्ट का मैंने जो है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज 15 से यानी कि 15 के बाद से क्वेश्चन नंबर 16 से आपको पूरा टोटल कराना है, ठीक है ना, यानी कि 30 तक कराना है पूरा टोटल 30 क्वेश्चन, क्योंकि संसद का जो भाग है वो बड़ा ही है, आप लोग जानते ही होंगे। जैसा कि जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है, सभी को पता है कि ये तो आपको लाइव क्लासेस ये एक दो दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा संसद की बात, तो ध्यान से समझिएगा कि, और हाँ एक बात और आपको बताना है कि अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो चीज समझ में ना आया, तब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका आंसर मिलेगा। वैसे लाइव होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संसद होता है, संसद क्या होता है, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से आपको ये क्वेश्चन कराने हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं, जो आपका पॉलिटी का संविधान का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा जिससे लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि लाइव की जो टाइमिंग इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई एक दो दिन के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि लोकसभा में, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है और पूछ भी सकता है। कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बहुत उम्दा और शानदार। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और संसद का ये टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार दिया है, बी आपका उत्तर प्रदेश दिया है, सी आपका मध्य प्रदेश दिया है और डी आपका गुजरात दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो कि एक ऑप्शन इसमें से बहुत उम्दा और शानदार क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा जो भी आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें आरक्षित है। अपने माइंड में एक बार फिर सेट करिए क्वेश्चन को। अब आपको मेरा ये जो वीडियो जा रहा है इसमें आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप मेरे साथ याद करिएगा और बताइएगा कि सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। 4 ऑप्शन दिया है कि बिहार दिया है, एक उत्तर प्रदेश दिया है, सी मध्य प्रदेश दिया है और डी गुजरात दिया है। तो भैया मैं आपको बता दूं इसमें कि जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें वो आपकी कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, यानी कि किस राज्य में पूछ रहा है, सर्वाधिक आरक्षित सीटें। सर्वाधिक आरक्षित सीटें किसकी, अनुसूचित जनजातियों। कैसे समझ जाइए कि अनुसूचित जनजातियों की पूछ रहा है सर्वाधिक आरक्षित सीटें, तो अनुसूचित जनजातियों की जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश है। इसको आप जानते रहिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद एक परिसीमन आयोग बना, ठीक है ना, उसी के लागू होने के बाद क्या किया गया, 2008 से लोकसभा में, 2008 से ही, कब से, 2008 से ही कहां पर, लोकसभा में, लोकसभा में 2008 से ही क्या किया गया है, यानी कि अनुसूचित जातियों के जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहां पर निर्धारित की गई हैं, आपकी मध्य प्रदेश में, यानी कि आरक्षित सीटें निर्धारित की गई है। इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। जबकि आपके, अगर मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश बिहार में, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं और आपका बिहार की बात करूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटों की संख्या क्या है, 0 है। जबकि गुजरात में 4 सीटें हैं। गुजरात में जो है आपकी, गुजरात है, गुजरात में कितनी सीटें हैं आपकी, 4 सीटें। उत्तर प्रदेश में आपका 0 है, ठीक है ना, बिहार में भी आपका 0 सीटें हैं।
अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की जो संख्या है वो क्या है, आपकी 0 है। ठीक है, तो आपका इसमें मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए इनमें से किस, यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश आप जानते रहिएगा। जैसे कि आप लोग माइंड में आ रहा होगा भैया कि मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वो कितनी है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा मध्य प्रदेश में जो आपकी सीटें हैं वो 6 सीटें निर्धारित की गई। कितने? 6 सीटें। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, आप जानते रहिएगा, बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत उम्दा है, और ध्यान दीजिएगा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जो कि आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है बिहार, सी कह रहा है आपका मध्य प्रदेश और डी कह रहा है महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको चूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्न में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। उसमें सीटें पूछा था, इतने प्रतिनिधि पूछ रहा है, तो प्रतिनिधि भैया कौन सा हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आप जानते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन, केवल घुमाने की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने डाला हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आपका चाहे जो भी पेपर हो, आपका यूपीएसआई हो, रेलवे हो और आपका एनटीपीसी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्यों नहीं जानना है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कितने कितने सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 18 है, 15 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो लाइव था। ठीक है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण 2 दिन से वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब लाइव वीडियो 1-2 दिन में आपको सही हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डेड आपके सामने डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको आराम से क्वेश्चन को, इसलिए आपकी समय ना खराब हो, ठीक है, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। कह रहा है आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। भैया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की बात कर रहा है, इसके सदस्य मनोनीत करने की शक्ति यानी कि पावर ये किसके पास है। ठीक है, ये यानी कि किसके पास पावर है कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है अल्पसंख्यक, बी दिया है भारत के राष्ट्रपति, सी दिया है प्रधानमंत्री और डी आपका दिया है उपराष्ट्रपति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा। और कोई भी क्वेरी आपको जाननी है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो ये वीडियो आप पढ़ने के बाद जो है बढ़िया से आप जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट के द्वारा आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी शंका का समाधान या तो कोई भी प्रॉब्लम सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा भैया इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो भैया मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। कौन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति आपका ये सही हो जाएगा। यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय से कहते रहे कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से यानी कि मनोनीत किया था, मनोनीत कौन करता है भैया, आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो सभी लोग लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का देखिए तरीका जो है ऐसे ही होगा और यही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही शानदार। आप प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस का आनंद उठाते रहिए, अपने आप
क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। अगर समय मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से बढ़िया चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी समस्या का समाधान दूर कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें कहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है। तो भैया देखिए, वही क्वेश्चन फिर घुमाया हूं मैं, फिर क्वेश्चन घुमाया हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि जो आपका भारत का राष्ट्रपति है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है। तो भैया आपका आंग्ल भारतीय, जैसा कि इसके पहले सभी को पता होगा, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि आंग्ल भारतीय 2 आंग्ल भारतीयों की यानी कि मनोनीत करने की जो आपकी पावर है, यानी कि मनोनीत करने के लिए प्रतिनिधित्व कर, लोकसभा में 2 सदस्यों को इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व कर लेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। इसको आप जानते रहिएगा, पूरा डीपली जाना होगा। शुरू वाला आपने स्टार्टिंग का वीडियो संसद में देखेगा, उसमें मैंने विस्तृत तरीके से पूरा डिटेल में संसद के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको इसमें बताया है। बस इसमें आप प्रैक्टिस सेशन आप कर लीजिए, गारंटी देता हूं इस प्रैक्टिस को आप कर लेंगे संसद का पार्ट 1 और 2, तो संसद से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ना हो तो आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप करके और क्वेश्चन को कोई भी पेपर उठा के आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हो, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग सही करिएगा। भैया कौन सा आपका सही हो जाएगा, सभी लोग हाथ से बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करिए, कौन सा आपका हो जाएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चन इसके पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में उसको किए हैं और 15 क्वेश्चन आपका सेकेंड वीडियो में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने, यानी कि वृद्धि करने से संबंधित है, वृद्धि करने से संबंधित है पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार है क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन में, कह रहा है निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसमें देखिए आपका दिया है 6ठा और 22वां, बी दिया है आपका 12वां और 38वां, सी आपका दिया है 7वां और 31वां, डी आपका दिया है 11वां और 42वां। भैया 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, एनटीपीसी और आपका यूपी पुलिस में क्वेश्चन ही पूछा गया, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। यहां तक कि आईएएस, पीसीएस और जितने भी पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के होते हैं वहां से भी और आपका यूपी एसआई से भी हर जगह से ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाकर रख दिया इसको। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर करिएगा, बताइएगा इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका कौन हो जाएगा, 7वां और 31वां। कौन हो जाएगा, 7वां और 31वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जानते रहिएगा, ठीक है। तो निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं भैया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 7वां और 31वां। इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग नॉन स्टॉप बनाए रखिएगा और बेहतरीन तरीके से इस प्रैक्टिस को आप सॉल्व करते रहिएगा और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग, हाँ इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ समझाना चाहता हूं आपको। देखिए एक 7वां संशोधन दिया, इसमें दिया ना 7वां। अब देखिए 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। यानी कि जो 7वां संशोधन है, ये 7वां संशोधन 1956 के द्वारा 7वां संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया है आपका, यानी कि अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। क्या किया गया है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। क्या किया है, यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार क्या किए गए, राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। और लोकसभा सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई।
जो लोकसभा सदस्य संख्या थी वो कितनी निश्चित की गई? आपकी 520 निश्चित की गई 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके द्वारा 31वें संशोधन 1973 के द्वारा जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई थी? आपकी 520। इसको आप याद रखिएगा। तो आपका यानी कि संवैधानिक संशोधन पूछ रहा है, कह रहा है संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने की बात कर रहा है। तो भैया मैं आपको बता दूंगा आपका 7वां और 31वां संशोधन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति द्वारा सविवेक से। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 4 ऑप्शन दिया गया भैया कि यानी कि आप ध्यान से समझिएगा, इसमें समझने वाली बात है कि कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, यानी कि आपका कार्यकाल होने से पहले इसको भंग किया जा सकता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया भैया, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देके आंसर करिएगा, बताइएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें जो आपका सही होगा तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सही है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो भंग जो किया जा सकता है किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 85(2) के अनुसार। कौन सा आर्टिकल 85(2), यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 सेकेंड, यानी कि 85(2) के तहत क्या किया गया है आपका, यानी कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया सकता है। किसमें किया गया है आपका बात, लोकसभा का होने से पहले क्या किया जा सकता है, आपका भंग किया जा सकता है। इसको आप जानते रहिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उसमें यही कह रहा है कि भंग होने की बात करें तो कौन भंग कर सकता है, आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 85(2) के साथ जो है लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा होने से पहले जो भंग किया सकता है आपका, यानी कि आर्टिकल 85(2) में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22। सभी लोग कमेंट करके भैया बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा एक बार। तो भैया इसमें लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व की भंग किया सकता है। भैया इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, कैसे भंग किया सकता है, इसको किस तरीके से, यानी कि समाप्ति के पहले इसको भंग किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए भैया। इसमें दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, बी दिया है अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, सी दिया है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी दिया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा वीडियो को, और सभी लोग एक बार कमेंट करके भी बताइएगा भैया कौन सा ये सही हो जाएगा। तो देखिए जो आपका लोकसभा है, यानी कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, सोच समझ के आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो आपका दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सभी लोग का कमेंट भी कर रहे होंगे, तो मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भैया कौन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया सकता है। कौन कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही क्या किया सकता है? इसको भंग किया सकता है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, आप याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है आपका कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है यह आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 लेखपाल 2015, ठीक है, और आपका यूपीपी 2008 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इतना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया है आपका वर्ष भर में 1 बार, बी दिया है वर्ष भर में 2 बार, सी दिया है वर्ष भर में 3 बार, डी दिया है वर्ष भर में 4 बार, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जिसको नहीं आता होगा तब भी कमेंट कर देगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष में 2 बार। क्या कह रहा है? वर्ष में 2 बार जो है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। कम से कम की बात कर रहा है, तो आपका कितना? वर्ष में 2 बार ये सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। हाँ चलिए, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आर्टिकल 85 फर्स्ट, यानी कि आर्टिकल 85(1) के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा इसको। और वीडियो रिकॉर्डेड भैया थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इसके बाद मैं एक आध दिन में बस लाइव आ जाऊंगा, आप पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसको जिस आप लोग जो देख रहे हैं भैया, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लिए स्ट्रगल आपके लिए है, आपका पेपर है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, जो लोग टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, जो लोग टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं, उनकी भी जो क्लास ऑफलाइन स्टार्ट ज्ञान गोदावरी चैनल शुरुआत कर रहा है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की जो आपकी क्लास है वो भी शुरुआत कर रहा है। भैया मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूं, संविधान से जो क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, थिंकर्स का अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन जो जितना मैं शुरू से सॉल्व कराया हूं, और अब एंड तक पूरा वीडियो सॉल्व कर लीजिएगा, संविधान से क्वेश्चन हूबहू यहीं से आ जाएगा, ठीक है। हूबहू यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। रहा बात अगर आपका किसकी बात करते हैं, थिंकर्स की बात, अगर मैं थिंकर्स की चर्चा करूंगा, थिंकर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ज्ञान गोदावरी चैनल आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन बैच दोनों टीजीटी पीजीटी का शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो आनंद उसका लेते रहिएगा। इसमें आप लोग, मैं बता दूं इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार आपके ये सत्र बुलाए सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए आर्टिकल 85(1) के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 85 फर्स्ट अकॉर्डिंग टू, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा आर्टिकल है, तो आप जानते रहिएगा, आर्टिकल 85 फर्स्ट, आर्टिकल 85 फर्स्ट के अनुसार क्या किया गया है आपके एग्जाम में मैं बता दूं कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक, यानी कि लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह के अधिक का, यानी कि 6 माह से अधिक और कम से, यानी कि 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो वर्ष में 4 बार, यानी कि वर्ष में 2 बार की बात कर रहा है, ठीक है। वर्ष में 2 बार, यानी कि 6 महीने पर, 6 महीने पर, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आ चुका है। बस बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से नॉन स्टॉप हम डेली आपसे 1 बजे मिलते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आप करंट का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको आप देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो स्ट्रगल, आप लोग जो भी स्ट्रगल इस समय प्रेजेंट टाइम में हम और आप मिलकर करेंगे ना, वही आपके एग्जाम में प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो चलिए, रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव से कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। उसमें थोड़ा सा आप कमेंट लगातार देते रहते हैं, इसमें कमेंट देने में आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, अगर आप लोग कमेंट देंगे तो आपका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं कहता हूं आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है ना,
कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, यानी कि लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति पूरा करने के लिए यानी कि जो आपका संख्या कितना होता है, आपका ऑप्शन ए दिया है 1/3, बी आपका 1/5, सी आपका 1/10, डी आपका यानी कि सी आपका 1/11, डी आपका 1/10। भैया 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जितने लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इनको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कौन सा क्लास स्टार्ट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला। फायदा आपकी है, मेहनत हमारी है। तो साथ में आप नॉन स्टॉप हमारे साथ लगे रहिएगा इसी वीडियो के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं गणपूर्ति, हाँ इसमें आपको बता दूं कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए आपसे पूछ रहा है। तो भैया आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 आपके सामने ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्टिकल 103 के अनुसार, ठीक है, यानी कि कौन सा आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 के अनुसार, आर्टिकल 103 के अनुसार जो है कि लोकसभा का कोरम या कुल सदस्य संख्या का आपके पूरा करने के लिए जो संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए, ठीक। कितना होनी चाहिए आपकी, 1/10 होनी चाहिए, आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, यानी कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनके लिए भी यही संख्या क्या है, आवश्यक है। तो आप जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखिए। वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, तो थोड़ा आप लोग इसको तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या है, ऑप्शन में ए दिया है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करता है। किसकी किसी बात, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो भैया इसमें आपको जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 की तरह कुल सदस्य संख्या का 1/10 आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने फिर आ गया है। देखिए भैया ये क्वेश्चन आपको सही करना है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन किसी को गलत नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है। यही कह रहा है कि जो लोकसभा है उसमें जो अधिकतम सीटें, यानी कि अधिकतम सीटें जो आपके निर्धारित किए गए वो कितनी है, कितनी है आपकी। जो ऑप्शन नंबर ए आपका दे दिया है 540, बी आपका दिया है 545, सी 550, डी 555। तो भैया मैं आपको बता दूं लग रहा है जी, लेकिन एग्जाम में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सेम ऐसे देता है 540 45, तो गलत लगा के आप मत आइएगा भैया। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछता रहता है, तो सभी लोग बताइएगा इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो भैया इसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या है निर्धारित कितने की गई है, आपकी 545, याद रखिएगा, ठीक है। कितना है 545। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। जितने लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए जो आपका बेल आइकन का बटन है नोटिफिकेशन आएगा कितने बजे कौन से स्टार्ट हो रही है, आप उस समय इस वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो भैया इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है 541, वर्तमान पूछ रहा है, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या क्या है आपकी, आपका 541, 543, 444 और 545। सभी लोग कमेंट करके भैया जरूर बताइएगा कि इसमें जो है कितना हो जाएगा आपका सही। तो सभी को पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। तो भैया आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा 545, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 545 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को शेयर करके आप जो है यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। कितना हुआ? आम चुनाव की बात शुरू में तो 2009 की बात करें, 2009 में 543 लोकसभा से निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुना गया। इनमें से कितने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? अब बताइए भैया, देखिए इसे क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से? तो भैया इसमें सभी को सही करना है, सभी लोग बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मैं आपको बता दूं इसमें कौन आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपका सही हो जाएगा क्या? 530, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? 530 हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस का आप लोग आनंद उठाते रहिएगा। नॉन स्टॉप वीडियो को देखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपका कैरियर हमारा कैरियर, हमारा कैरियर आपका कैरियर, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तब एक बहुत ही बड़ा अद्भुत यानी कि आपका नया चीज होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें से कौन सा आपका भैया सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 530 दिया, ठीक है। 530 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के होंगे, जबकि जो आपकी 13 है वो 13 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के। 13 जो है निर्वाचन क्षेत्र कहां के? कहां के हैं? यानी कि आपके जो 13 निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसे हैं? आपके केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से, ठीक है। आप जानते रहिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ठीक है। और 503 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं। 530 जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपके निर्वाचन क्षेत्र जो है, निर्वाचन क्षेत्र ये किसके हैं आपके? यानी कि राज्यों। क्या जानते रहे किसके हैं? राज्यों के क्या है आपके निर्वाचन क्षेत्र है, और 13 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से है, तो आप जानते रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और जिसको जिसको वीडियो पसंद है वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन ए आपका स्थगन द्वारा, बी दिया सत्रावसान द्वारा, सी दिया विघटन द्वारा, दिया आपका उपरोक्त में सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने। सभी को इस आंसर को आपको करके बताना है, ठीक है। सभी लोग बताइए एक बार कौन सा आपका सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करके भैया कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी कि लोकसभा की बैठक की बात कर रहा है। लोकसभा की बैठक को जो समाप्त किया जा सकता है, कैसे किया सकता है, ठीक है ना, कैसे किया सकता है आपको पूछ रहा है। बैठक समाप्त किया सकती है तो भैया किसके द्वारा? देखिए लोकसभा की बैठक है, लोकसभा की बैठक जो है किसके द्वारा? स्थगन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, ठीक है। उपरोक्त में से सभी दिया ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जानते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, अब देखिए जो सत्रावसान और विघटन, आर्टिकल 85(2), सत्रावसान की बात, सत्रावसान और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आप जानते रहिएगा। जबकि आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो आपका विघटन है, विघटन और सत्रावसान लोकसभा, यानी कि विघटन और सत्रावसान कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, आप जानते रहिएगा।
ठीक है। जबकि आपकी 17वां विघटन समाप्त, यानी कि जो आपकी बैठक है, बैठक के साथ साथ ध्यान समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। आपकी इसमें दिया है लोकसभा की बैठक जो है स्थगन, यानी लोकसभा की बैठक और स्थगन, ठीक है, स्थगन के साथ साथ या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यानी कि स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो स्थगन होता है, ये स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन है इस समय? ओम बिरला जी है। तो स्थगन क्या करते यानी कि स्थगन करता है, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। तो आर्टिकल 85(2) के अनुसार क्या करता है ये, यानी कि 17वां कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 85(2) के अनुसार, ठीक है। यानी कि आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? इसके पहले मैंने आपको बताया भी कि जो लोकसभा की बैठक है समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्थगन द्वारा, 17वां द्वारा, विघटन द्वारा और उपरोक्त में सभी। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट। हाँ, ये तो हो गया, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। इसके पहले क्वेश्चन नंबर आपको 30 करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करना है आपको। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और इसको बेहतरीन तरीके से आप आंसर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे और जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उम्दा, शानदार क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करके भी बताइएगा। इसमें कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन इसमें, ऑप्शन का मतलब आंसर इसमें दिए गए भैया। इस आंसर आपको ढूंढना है। आंसर कब आपका मजा आएगा देने में? जब आप कमेंट करने का हमेशा प्रयास करेंगे, ठीक है, कमेंट करने का प्रयास करेंगे, चीजें याद भी हो जाएंगी। इसमें कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, ऑप्शन ए दिया है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकता है, यानी कि एक बार में 6 महीने के लिए, यानी कि इनकी अवधि कार्यकाल बढ़ा सकता है। और सी कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है। भैया देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है। चारों ऑप्शन दिया गया, बेहतरीन आंसर है। आप इस पे विचार करना चाहिए, इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको विचार करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बता दीजिएगा इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका क्या कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है एक बार में 1 वर्ष तक के लिए, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ा सकता है, ठीक है ना। आप इसको जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके सामने टॉप 30 यानी कि आपका फर्स्ट संसद का फर्स्ट पार्ट भी मैंने पढ़ाया। सेकेंड पार्ट आज था, आज पूरा समाप्त हो गया है। 1 से 15 तक फर्स्ट पार्ट में, 15 से 30 यानी कि 16 से 30 तक आपको सेकंड पार्ट पे है। ये वीडियो अभी आपके सामने अपलोड हो जाएगा। वीडियो को आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए, ठीक है। और करंट वाली क्लास का थोड़ा सा इंतजार करिए, लाइव क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आपसे, यानी कि लाइव क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।